न्यूज नशा, आदत हर खबर की। भाजपा नेतृत्व एनडीए की सरकार बनने के बाद मंत्रालयों का बंटवारा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनके मंत्रियों ने कामकाज भी शुरू कर दिया। इधर विपक्ष गठबंधन इंडिया के नेता पीएम मोदी पर मंत्रालयों व विभागों के बंटवारे में एनडीए के सहयोगी दल के नेताओं के संग भेदभाव करने का आरोप लगा रहा है। चिराग पासवान को मिले मंत्रालय में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन का कामकाज होता है। डेयरी उत्पाद, दूध, फल और सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन और पेय पदार्थ आदि इसी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में इस मंत्रालय का अहम योगदान है। निर्यात में 13% और औद्योगिक निवेश में 6% योगदान है। साथ ही इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी आकर्षित किया है। 2014 से 2020 तक 4.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आया है। हालांकि भारत बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद आयात भी करता है। 2023-24 के बजट में इस मंत्रालय को 3290 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस विभाग की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना प्रमुख है। किसानों को ज्यादा मुनाफा मिलने की संभावनाएं हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ने पर किसानों की आय भी बढ़ेगी। खेती करने के बेहतर तरीके, उद्योगों को उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल सुलभ करवाएं जाए तो वह अन्नदाताओं को उपज का सही दाम मिलेगा। व्यापक स्तर पर कारोबारी निवेश की संभावनाएं हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर भी मिलते हैं। फसल कटाई के बाद सुविधाएं, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज, चेन श्रृंखला और विनिर्माण आदि। केंद्र सरकार मेगा फूड पार्क बनवा रही है, जिसका उद्देश्य प्रसंस्कर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना है। इससे किसानों की आय में वृद्धि और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करना सुनिश्चित किया जा सके। एनडीए के सहयोगी दल हम के नेता जीतनराम मांझी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकास में छोटे और मध्यम स्तर के व्यवस्थाओं को बड़ा योगदान है, इसलिए इसे आर्थिक विकास का इंजन अथवा रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। इसके तहत कम पूंजी निवेश कर उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाता है। यह न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा करता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी इसकी अहम भूमिका है। यह कारीगरों और श्रमिकों की भलाई के लिए काम करता है। बैंकों से क्रेडिट लिमिट या आर्थिक सहायता मुहैया कराता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी नई बिजनेस को बढ़ावा देता है। स्किल अपग्रेडेशन और मैन पावर ट्रेनिंग मुहैया कराने का काम करता है। पैकेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजाइन इंटरवेंशन में भी मदद करता है। मॉडर्न टेस्टिंग फैसिलिटी और क्वालिटी सर्टिफिकेशन देता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करता है। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट तक पहुंच आसान हो, इसके लिए मदद करता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार के लिए कई तरह के उत्पादों का उत्पादन और निर्माण करता है। 2023-24 के बजट में इसके लिए 22,137.95 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक 31 अगस्त 2021 तक भारत में करीब 6.3 करोड़ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हैं। मौजूदा वक्त में भारत की जीडीपी में करीब 30% एमएसएमई का योगदान है। इसके जरिए देश में 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को मौजूदा वक्त में रोजगार मिल रहा है। जदयू के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को 2 मंत्रालय दिए गए हैं, जिनमें से एक पंचायती राज मंत्रालय है। मई 2004 में ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर सुधार लाने इसे बनाया गया था। इसे देश की 3 स्तरीय प्रशासनिक संरचना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में जाना जाता है। यह मंत्रालय ग्रामीण स्थानीय निकायों को नागरिक कार्यक्रम जैसे सड़कों, फुटपाथों, पुलों, जल निकासी सिस्टम, पार्क, पाइप जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट आदि के रखरखाव और निर्माण के लिए अनुदान मुहैया कराता है। 2023-24 के बजट में पंचायती राज मंत्रालय को 1183.64 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। पशुपालन एवं डेयरी विभाग भी जदयू के सांसद ललन सिंह को मिला है। 2023-24 के बजट में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए 7,105.74 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। पशुधन उत्पादन, संरक्षण, बीमारियों से सुरक्षा, पशुधन में सुधार और डेयरी विकास के मामलों को संभालना है। दिल्ली दुग्ध योजना डीएमएस और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी से संबंधित मामलों को देखना है। पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रम को तैयार करना है। पशुपालन और डेयरी को लेकर राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह देना। पशु उत्पादकता में सुधार के लिए राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे पर विकास करना। टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है। देश विमानन उद्योग में वैश्विक तौर पर सबसे तेज गति से विकास करने वाला सेक्टर है। इसमें तेजी से बदलाव आया है। बढ़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती आय और एयरलाइंस के बीच प्रतिस्पर्धा को देखने को मिल रही है। 2023-24 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बजट 2300 करोड़ रुपए था। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं
मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Thank you, sir. Thank you. श्री CR पाटिल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।